तो यहाँ मैं टेम्प मेल से इस पे अकाउंट बना लेता हूँ। वैसे सर कोई वीडियो है जिसमें मतलब प्रॉपर तरीके से बताया कि हम एक्सप्लॉइट कैसे कर सकते हैं मैनुअल? किस चीज की? मतलब जो बग्स वगैरह हमें मिलते हैं हम उसको कैसे एक्सप्लॉइट कर सकते हैं मैनुअल? वेब एप्लीकेशन पेनिट्रेशन टेस्टिंग की कुछ वीडियोस मैं आप लोगों को भेज दूंगा, ठीक है? ठीक है सर। अभी ग्रुप में मैंने आज भी थोड़ा बहुत कंटेंट भेजा है और धीरे धीरे आपको भेजना शुरू कर दूंगा। कल से रेगुलर कोई रजत कंटेंट आता रहेगा, ठीक है? रजत हाँ ठीक है सर। हेलो रजत, आवाज आ रही है? हाँ, आ रही आवाज, बोलो। एक्चुअली रजत थोड़ा 10-15 दिन थोड़ा मैं डिस्टर्ब हो गया था, थोड़े कुछ इश्यूज हो गए थे, तो जबकि अभी वापस स्टार्ट कर रहा हूँ धीरे धीरे। तो एक बार सारी वीडियोस है ग्रुप के अंदर, जितनी भी क्लासेस हुई हमारी सारी। देखो, वीडियोस तो मैं आप लोगों को भेज देता हूँ, उसके बाद मेरे पास लिंक्स नहीं होते हैं, तो किसी के पास हो तो उससे ले लेना आप। ठीक है। हेलो सर, कौन सा टॉपिक चल रहा है आज? वल्नरेबिलिटी एनालिसिस। सर तो यहाँ पे हमने नेसेस एसेंशियल के लिए रजिस्टर करेंगे। एसेंशियल फ्री वर्जन है और 16 आईपी यानी 16 वेबसाइट्स को आप स्कैन कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं कुछ भी नेम डाल देता हूँ, ठीक है? बिजनेस मेल में कुछ भी डाल देता हूँ, ये जो हमने कॉपी किया है वो डाल देता हूँ। गेट स्टार्टेड। तो एक्टिवेशन कोड आ जाएगा हमारे पास, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। और इधर हम इसको कर लेते हैं नेक्स्ट, आई एक्सेप्ट, नेक्स्ट, नेक्स्ट, इंस्टॉल। सर जो टैम फोन नंबर होते हैं उस पे तो आते ही नहीं कोड। देखने पड़ते हैं कि किस सर्विस पे आप यूज कर रहे हो। ज्यादातर सर्विस पे काम कर जाते हैं, लेकिन आप व्हाट्सएप वगैरह पे यूज करोगे तो काम नहीं करेगा वो। नहीं सर, साइट स्पीड चेक कर रहा था तो नहीं कर रहा था वो। तो यहाँ मेरे पास एक्टिवेशन कोड है, मैं इसको करूँगा कॉपी और इस टूल में हमें पेस्ट करना होगा। तो एक बार ये इंस्टॉल हो जाए फिर करते हैं। सर एक बार वो लास्ट में बता देना लॉग कहाँ मिलेंगे वो, किस चीज के लॉग? जहाँ बताए थे ना पासवर्ड सेव हो जाते हैं। ठीक है। कनेक्ट वाया एसएसएल, ठीक है? कनेक्ट वाया एसएसएल करेंगे एडवांस। प्रोसीड टू लोकल होस्ट। ये थोड़ा टाइम लेता है तो इसको होने देते हैं, वेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने एसेंशियल सेलेक्ट करना है, कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करके फर्स्ट नेम लास्ट नेम ये तो हम कर चुके हैं ऑलरेडी। एक्टिवेशन कोड चाहिए, स्किप करो। और इसके बाद हमें यहाँ पे क्या करना है, की पेस्ट करना है। तो यहाँ पे हमारे पास की आए थे। ये टेम्पररी मेल पे जो ईमेल आईडी हमने लिया है वो ऑलवेज रहेगा यहाँ पे की का, या फर्स्ट टाइम रहेगा खाली वन टाइम?
ये तो वन टाइम है। नहीं मतलब जब तक यूज कर रहे हैं जब तक रहेगा ना, या फिर खाली एक ही दिन का रहेगा उसमें? जब तक यूज कर रहे हैं सिर्फ तब तक। ओके। पेस्ट करेंगे, कंटिन्यू। यहाँ पे यूजर नेम पासवर्ड सेट करना पड़ेगा। मैं यूजर नेम रख लेता हूँ हैकर 123 या हैकर 667, हैकर 667। तो अब ये क्या करेगा, कुछ इंपॉर्टेंट फाइल्स को इंस्टॉल करना शुरू कर देगा, कंपाइल करना शुरू कर देगा। ठीक है, तो ये होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो इसके लिए वेट कर लेते हैं। ठीक है, और इसमें कोई यूट्यूब के ऊपर कोई चैनल है क्या जिसके ऊपर सारे वीडियोस वगैरह सिस्टमेटिक अच्छी तरह समझाई हुई हो? किस चीज की, नेसेस की? मतलब नहीं नेसेस नहीं, जैसे पूरे एथिकल हैकिंग की, उसके बाद जैसे टूल्स वगैरह एनमैप है, वायर शार्क है, नेसेस है, वनएप्टी स्कैनर्स है सारे। वो सब मैं भेजूंगा, वो सब मैं भेज दूंगा ग्रुप में आप लोगों को। अभी कंटेंट आज थोड़ा डाला है, थोड़ा कल डालूंगा, एनमैप का पूरा पोस्ट डालूंगा, मेटास्प्लॉइट का डालूंगा। तो कोर्स आपको धीरे धीरे आता नहीं एक्चुअली रहेगा। क्या मेरा क्या थोड़ी सिचुएशन डाउन हो गई थी, तो क्या मैं थोड़ा उसमें फंस गया था, तो 10-15 दिन का मेरा क्या पूरा कंटेंट मिस हो गया कोई इसलिए। दिक्कत नहीं है। इसलिए पूछ रहा हूँ कि जैसे यूट्यूब वगैरह पे कोई वीडियो तो जो कोई डाउट हो तो मैं आपको पिंग करके पूछ लिया, फिर ग्रुप के अंदर पूछ लूंगा। वो मैं बता दूंगा चैनल्स। क्योंकि मेरे को क्या है कि सितंबर अक्टूबर के मंथ के अंदर प्लानिंग कर रहा हूँ एग्जाम देने का इसका, इसलिए। तो 1 मंथ काफी है एग्जाम प्रिपरेशन के लिए, या फिर इसमें टाइम लगेगा? थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, टाइम लगेगा आपको। कौन सी एग्जाम के लिए भाई? सीएच के लिए? जस्ट सीएच फाइनल ग्लोबल। अच्छा। सीएच के बाद कौन सा कोर्स लेना चाहिए हमको उसके बाद? हाँ सर, सर आपने एक बार कहा था कि सर आप सीएच के बाद में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, सर आप देखो, अगर आपको पेन टेस्टिंग की तरफ जाना है तो आप वेब एप्लीकेशन पेनिट्रेशन टेस्टिंग कर सकते हो। ओके। ठीक है, और आपको लगता है सीएच नहीं, अब सीएच के बाद मुझे कुछ और बड़ा करना है, तो आप ओएससीपी की तरफ जा सकते हो। ओएससीपी तो उसमें लास्ट ऑप्शन है, उसके डायरेक्ट तो ओएससीपी नहीं चाहिए, क्योंकि उसके अलावा थोड़े बहुत लेकिन ये है, और ओएससीपी एडिशनल। से पहले आप 3 साल का एक्सपीरियंस लो तो ज्यादा बेटर है। हाँ वही चीज है ना, क्योंकि ओएससीपी तो लास्ट में लेना, क्योंकि डायरेक्ट तो ले नहीं सकते। तो आप पहले सीएच करो, सीएच के बाद वेब एप्लीकेशन पे जा सकते हो, फिर एडवांस पेनिट्रेशन टेस्टिंग पे जा सकते हो। हम्म। और क्लाउड सिक्योरिटी का भी पेन टेस्टिंग के अंदर आता है या फिर नहीं आता है? ये डिफरेंट है बिल्कुल? क्लाउड सिक्योरिटी, क्लाउड पेन टेस्टिंग अलग है। ओके। सर ये हेलो सर। सर ये पेनिट्रेशन टेस्टिंग और एडवांस पेनिट्रेशन टेस्टिंग से सर सीएच सॉरी ओएससीपी का ये नहीं होगा क्या, यानी प्रिपरेशन नहीं होगा कि इसके लिए कुछ अलग ओएससीपी के लिए कुछ अलग करना पड़ेगा जो एडवांस पेनिट्रेशन ओएससीपी बिल्कुल अगर अलग आप चीज ज्वाइन है। करते हो ना, तो आपको पूरा ओएससीपी कराया जाएगा। अच्छा सर। उसमें हाँ पूरा नेटवर्क है। सर पेनिट्रेशन टेस्टिंग के बाद एडवांस वाला आएगा ना? हेलो सर। वेब के बाद। हेलो सर। हाँ एडवांस पेनिट्रेशन टेस्टिंग तो 1 ईयर वाले में है ना कोर्स में? हाँ, 1 ईयर वाले में है, वो कोर्स मैंने डिजाइन किया है, तो उसमें आपको पूरा का पूरा ओएससीपी है। ओके सर। सर वो बेसिक टू एडवांस है ना? बेसिक टू एडवांस। ओके सर। सर 6 मैं मंथ धक्के वाले करके भी है वो? ज्वाइन करूंगा ग्लोबल होने के बाद, डायरेक्ट तो मैं नहीं ले पाऊंगा उसमें, कोई दिक्कत नहीं है। सर 6 क्योंकि मंथ मैं वाले एक में भी एक है वो? करके ही सर्टिफिकेट कर पाऊंगा, उसके बाद धीरे धीरे कर पाऊंगा कोर्सेज में। एडवांस तो पेनिट्रेशन थोड़ी टेस्टिंग 6 मंथ फाइनेंशियल वाले में इश्यूज भी चल रहा है है इसलिए शायद। मेरा, ओके। इसलिए मैंने पहले एथिकल हैकिंग का लिया, उसके बाद विचार कर रहा हूँ सीधे पेन टेस्टिंग का। कोई दिक्कत नहीं है, जब जैसे आपको लगे आप बजट फ्रेंडली हो जाओ तब अपना ज्वाइन करो, प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि एडब्ल्यूएस मेरा हो जाएगा इसलिए इस मंथ, नेक्स्ट मंथ के अंदर, हम्म। जो यहाँ पे दिया हुआ है ना अपने यहाँ पे एसोसिएट का, उसमें तो वो तो हो जाएगा मेरा, ठीक है, क्योंकि कूपन उसका है अवेलेबल इसलिए। तो वाउचर खरीदा था तुमने? नहीं नहीं, उसमें ई सबमिट के अंदर आया था मेरे को 75% ऑफ का। ठीक है। ये क्या ई सबमिट्स वगैरह होते हैं ना अमेजोन के, तो उसके हाँ अंदर आया था, फीडबैक वगैरह दिया था मैंने, तो उसके अंदर शायद $500 का कुछ आया और कूपन आया।
$400 या $500 के आसपास कुछ का गिफ्ट हैम्पर से उसको रेडीम करना बाकी है। बाकी एक वो आया था, कूपन का वाउचर आया था। सर इतने वो लोग दिखा देते ये हो रहा है। सर ठीक है, वेब से पहले पाइथन जरूरी है? वेब से पहले पाइथन, देखो थोड़ा आइडिया हो जाता है तो ज्यादा बेटर है वैसे ही। क्योंकि अभी मेरी पाइथन नहीं हुई है, तो पाइथन पहले करूं या वेब पहले करूं? पहले पाइथन कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। सर हाँ, मैं ये पूछ रहा था सर, हिस्ट्री डिलीट करने के लिए कौन सा कमांड होगा लिनक्स में से? मैं ट्राई कर चुका, मेरे में से हो नहीं रहा है। हिस्ट्री डिलीट करने के लिए आपको ZSH वाली हिस्ट्री वाली फाइल डाउनलोड डिलीट करनी पड़ेगी, जो आपकी रूट डायरेक्टरी के अंदर हिडन होती है। तो कैसे करेंगे? तो उसको करने के लिए आपको कमांड देनी पड़ेगी, या फिर आप मैनुअली भी कर सकते हो। तो ls स्पेस -a करना, यहाँ पे z_हिस्ट्री आ रहा है, यस। rm-r कमांड से इसको डिलीट कर देना। ठीक है, ठीक है सर। सर ये फ्लक्शन फिशिंग के लिए है? फिशिंग के लिए। सर आपने वीडियो में 2-3 और वो बताए थे, वो एक बार आप चैट बॉक्स में डाल देना नाम। क्या बताए थे? 2-3 नाम बताए थे आपने और फिशिंग के, यही वाईफाई के। फ्लक्शन, एयरगिडन, एयरक्रैक NG। तो जब ये टूल इंस्टॉल हो जाता है ना, तो हमारा फ्लक्शन अटैक्स में जाओगे ना, यस सर। तो कैप्टेटी पोर्टल में सर आपने वाईफाई हैकिंग करा दिया? वाईफाई हैकिंग की मैंने वीडियो भेजी थी, एयरक्रैक NG, और उसमें वो था। तुम्हारे में कोई नया फोल्डर बन रहा है क्या अटैक के बाद से कुछ लॉग नाम से या कुछ भी सर फ्लक्शन एक के अंदर? मैं एक सेकंड चेक कर।
सर एक वो माउस कर्सर की जो दिक्कत आ रही थी ना, हम्म, वो ठीक हो गया। वो दिक्कत कैसे थी? वो बायोस अपडेट नहीं था, उसकी वजह से दिक्कत थी सर। वो ठीक है तो पहले ही भाई, बोला था ड्राइवर का इश्यू हुआ कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं ड्राइवर का इश्यू होगा ही होगा, पहले ही बोला था उस समय जिस दिन इश्यू आ रहा था ये, कि वो इश्यू तो उसके वजह के अलावा कुछ आ ही नहीं सकते हैं ड्राइवर के इश्यू के अलावा। मिला? लैपटॉप कौन सा था वैसे? आशीष सर, नोटबुक 14 से चेक करो, अभी ओपन हुआ है। तो ये नेसेस काफी टाइम लेता है कंपाइलेशन में, ये आपका आधा घंटा भी ले जाता है कई बार। अब मुझे ये आपको करा के इसलिए दिखाना जरूरी था, वरना आपको इंस्टॉलेशन समझ नहीं आती इसकी। तो ठीक है, जितना होता है कर लेंगे, नहीं होता है तो इसको नेक्स्ट क्लास में मैं इसको स्कैनिंग करके दिखा दूंगा। तब तक आप लोग भी अपना सारा का सारा ये सेटअप कर लेना। रही बात कोर्सेज की, तो कुछ कोर्सेज मैं आपको कल शाम तक अपलोड कर दूंगा ग्रुप पे। सर ये फ्लैक्शन वाला यूज करके दिखाना। एक मिनट में सर वाईफाई। नहीं हो रही है, जितने आप में आ रहे थे ना उतने ही आ रहे मेरे में भी। ठीक है, एक मिनट रुको जरा, मैं भी आता हूँ। ठीक है सर। किसी की ऑनगोइंग पाइथन क्लास चल रही है? भाई किसी के पास पाइथन की सेकेंड एडिशन की पीडीएफ है क्या? अरे मिल जाएगी, गूगल कर रहे हो तुम, एथिकल हैकिंग कोचिंग कर रहे हो तो उसमें मांग रहे हो, सर्च करो मिल जाएगी डायरेक्टली। भाई मैंने अभी सर्च किया, एथिकल हैकिंग ब्लैक हैट करने पाइथन वाले की थोड़े सेकेंड दिन में एडिशन की यार। नहीं मिल पा रही है। क्या? ब्लैक हैट पाइथन की सेकेंड एडिशन की पीडीएफ नहीं मिल पा रही। वो जो शायद मेरे पीडीएफ पास आ रही होगी, है वो देखना फर्स्ट एडिशन पड़ेगा, की पाइथन 2 में लिखा हुआ देखना पड़ेगा, अरे कहीं ना कहीं होगी शायद मेरे पास। है। मिल जाए किसी को तो फॉरवर्ड कर देना ग्रुप में। अरे एक मिनट देखने दो, कल कुछ एक दो दिन पहले कुछ डाउनलोड किया तो था रात को बैठ के, पाइथन का रिलेटेड चेक कर लेता हूँ, अगर वही बुक है तो मैं भी भेज देता हूँ तुमको ग्रुप में, इसमें कोई इशू नहीं है। वही ग्रुप है क्या? वही है क्या? मैं चेक कर लेता हूँ एक बार, बताऊंगा। अगर वही होगी तो मैं तुमको भेज देता हूँ, उसमें प्रॉब्लम नहीं है अभी। वही है क्या पाइथन? नहीं ये नहीं, शायद दूसरा है मेरे पास, थ्रेड प्रोटेक्शन है, ये नहीं है, दूसरा है। ये नहीं, थ्रेड प्रोटेक्शन की है। ये नहीं, दूसरी है। होना तो चाहिए कहीं ना कहीं। सर इसको मैनेज मोड पे चलाना, मॉनिटर मोड पे चलाना है? ब्लैक हेड पैटर्न चाहिए ना किसको? हेलो हेलो। हाँ भाई। ब्लैक हेड पैटर्न चाहिए ना? हाँ ब्लैक हैट पाइथन की सेकेंड एडिशन जो पाइथन 3 में लिखा हुआ एडिशन का ध्यान नहीं, मेरे पास बुक पढ़ा तो है, एक पीडीएफ मिली तो है मेरे को। अब एक बार मैं शेयर कर देता हूँ, यहीं पे डाल देता हूँ मैं एक बार। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने अपना वाईफाई अडेप्टर कनेक्ट कर लिया है, और यहाँ पे हम लैंग्वेज लेंगे सर इसको मॉनिटर मोड पे चलाना है, मैनेज मोड पे? इंग्लिश। वो तो इस टूल में आ जाएगा ऑटोमेटिकली। ओके सर। पहले आपको हैंडशेक स्नूपर चलाना है, क्योंकि आपको हैंडशेक फाइल हम्म। चाहिए। तो हैंडशेक स्नूपर चलेगा। उसके बाद ऑल चैनल्स, फर्स्ट वाला ऑप्शन। यस सर। उसके बाद ये नियर बाय में जितने भी वाईफाई अवेलेबल होंगे उन सबको शो कर देगा। तो जैसे ही आपको नियर बाय के सारे वाईफाई शो होने हो जाएं, उसके बाद आपने इसको कंट्रोल सी से कर लेना है स्टॉप। उसके बाद लिस्ट आ जाएगी आपके पास वाईफाई की, तो जिसके सिग्नल अच्छे होंगे उसी पे अटैक अच्छे से परफॉर्म होगा। तो आप देख लो क्वालिटी किसकी अच्छी है, तो यहाँ पे 90% आ रहा है एक मेरे पास ये, और 100% आ रहे हैं इनके सिग्नल। ठीक है,
क्रॉ 2G, ठीक है, क्रॉ 2G को हम ले लेते हैं। तो यहाँ पे इसका नंबर है 17, तो हम 17 को सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद यहाँ पे स्किप करना है नंबर 2, ए रिप्ले एनजी दी ऑथेंटिकेशन, काउ पैटी वेरिफिकेशन एवरी 30 सेकेंड्स सिंक्रोनाइजली, रिकमेंडेड वाले ऑप्शन सेलेक्ट करते हुए चलना है। यस सर। उसके बाद ये बना देगा आपका हैंडशेक कैप्चर करने के लिए एक डी ऑथेंटिकेशन अटैक। तो जैसे ही बंदा इस पे कनेक्ट होने की कोशिश करेगा या इस पे कनेक्ट होने की कोशिश करेगा, उसके पास आ जाएगा हैंडशेक। डीओ भेज दो ना सर, जल्दी हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास हैंडशेक आ चुका है। ठीक है, और जब हैंडशेक आ जाए आपके पास तो आपने क्या करना है, इसको कर देना है स्टॉप। वैसे अभी हो जाएगा, ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाएगा। हाँ यहाँ लिखा आ जाएगा सर अटैक परफॉर्मेंस पे। ठीक है, ये आ गया। उसके बाद इधर आ जाएगा, विंडो क्लोज कर दो, सेलेक्ट अनदर अटैक, कैप्टिव पोर्टल, इसको यस करो। यहाँ पे आपको WLAN सेलेक्ट करना है, तो इस सेकंड ऑप्शन में भी WLAN, रिप्ले एनजी, रो एक्सेस पॉइंट, होस्ट एपीडी। यहाँ पे आपको ठीक है, काउ पैटी वेरिफिकेशन ले लेते हैं, यूज हैश फाउंड काउ पैटी वेरिफिकेशन। तो हैश वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद यहाँ पे क्रिएट एन SSL सर्टिफिकेट, हम बिना SSL सर्टिफिकेट के बनाएंगे। डिसकंटिन्यूड, सर उसमें क्या किया था आपने SSL में? थर्ड ऑप्शन। कैप्टिव पोर्टल ले लो इंग्लिश लैंग्वेज का, तो इंग्लिश लैंग्वेज का कैप्टिव पोर्टल है हमारे पास ये 7th नंबर। नीचे आ जाते हैं और 7th नंबर पे क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ पे कैप्टिव पोर्टल बन चुका है। ठीक है, अब हमें वेट करना है किसी बंदे को यहाँ पे पासवर्ड डालने के लिए। तो यहाँ पे नकली वाईफाई बन जाएगा क्रॉ 2G के नाम से, जो ओपन होगा। ठीक है, यस अब सर। जो भी बंदा उस पर कनेक्ट होगा उसका पासवर्ड हमारे पास आ जाएगा। सर ओपन में भी फिर वो पासवर्ड मांगेगा? उसका रियल वाला तो डिस्कनेक्ट हो जाएगा और फेक वाले पे पासवर्ड मांगेगा। नहीं सर फेक वाले पे पासवर्ड नहीं मांग रहा, वही देखा था मैं। अब कनेक्ट करके देखिए फोन में। हेलो ठीक है, तो कई बार फेक एक्सेस पॉइंट में बनने में टाइम भी लगता है। हेलो ठीक है, सर, मैं कह रहा था कि ये नहीं मांगता पासवर्ड, मतलब इसमें फेक में। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गया। और हमारी लॉग फाइल कहाँ पे बनी है, शायद ये कैंसिल हो गया किसी वजह से। कैप्टिव पोर्टल के अंदर देख लेते हैं एक बार, कुछ बना है नहीं बना। पासवर्ड लॉग नाम की फाइल होती है, PWD लॉग। ठीक है, हमारे पास आया नहीं है, बट यहीं पे पासवर्ड आ जाता है, शायद किसी वजह से डिस्कनेक्ट हो गया।
कैपिटल पोर्टल में आता है ना सर ये? कैपकेटी पोर्टल में आके PWD लॉग। नहीं नहीं आया सर मेरा, मैंने पहले किया था ना तो मैंने तो कैंसिल भी नहीं किया था। एक बार फिर से करके देखना, अगर नहीं आता है तो फिर बताना, फिर मैं इसका कुछ और अल्टरनेटिव दूंगा। सर दो आप वो कौन सा यूज कर रहे हो डिवाइस? वायरलेस अल्फा। अल्फा? अल्फा का दो तीन बार ट्राई किया था सर, वही नहीं है। ठीक है, मैं उसका कोई और वो दे दूंगा आपको। एक बार वो चैट बॉक्स में डाल दो जो आप दो तीन और बता रहे थे ना, एक एयर क्रैक तो बूट में ही है, वीडियो में ही है। एयर गिडन। एयर एयर गिडन है। हिडन, ठीक है सर। गिडन गिडन एयर गिडन। ठीक है सर। ये ट्राई करना, थोड़ा सा हेल्दी है, हैवी है ये, तो इसको इस्तेमाल करके देख लेना। ठीक है नहीं समझ आएगा तो मैं बता दूंगा। ठीक है सर, वीडियो की मिल ही जाएगी यूट्यूब पे। इसका मिल जाएगा, हाँ, ट्यूटोरियल बहुत अच्छे से मिल जाएगा इसका। ठीक है सर। तो ये आप लोग कर लेना, अगर कोई दिक्कत आती है पूछ लेना, ठीक है। बाकी हमारे इसको तो सेटअप होने में बहुत टाइम लगेगा। कितना हुआ है अभी? इतना हुआ है, देख लेते हैं, थोड़ा 5-10 मिनट वेट कर लेते हैं, ठीक है। सर सर अगर मैं जो इनबिल्ट है उससे उसे यूज करूँ तो? मेन पे काली होगी तो ही कर पाओगे उसको, इनबिल्ट को यूज, वर्चुअल पे नहीं कर पाओगे। हार्डवेयर को पड़ेगा कुछ लोड वर्चुअल पे वो? नहीं होता है कनेक्ट मेन से। वो तो मुझे मेन पता है ऑपरेटिंग सर, सिस्टम अगर पे मेन। काली है तो चल हाँ जाएगा। सर वही इसलिए पूछ रहा हूँ, हार्डवेयर पे कोई वो पड़ता है? नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके सर। सर हाँ, आपके पास पाइथन, वो ब्लैक एट पाइथन के सेकंड एडिशन की पीडीएफ है क्या? पाइथन ब्लैक हैट है, देखना पड़ेगा। सर ये सेकंड एडिशन जो पाइथन 3 में लिखा हुआ है। सर हाँ। ये टर्मक्स में यूज हो जाएंगे ना, फोन में जो टर्मक्स होता है? नहीं नहीं होंगे? नहीं, पाइथन की नहीं है मेरे पास, लेकिन मुझे तुम फोटो भेज देना, मैं तुम्हें भेज दूंगा, ठीक है। ओके सर। ओके सर। मिल जाएगी बुक। सर ये टूल नहीं होगा या फिर कोई भी टूल नहीं होगा वाईफाई हैकिंग का? कोई भी टूल नहीं चलेगा टर्मेक्स में, क्योंकि टर्मेक्स आपका सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर पे कनेक्ट होके नहीं चलता है। ओके सर। सर एक बार वो दिखाओगे आपने कौन सा डाउनलोड किया था नेक्स्ट का? असेंशियल 64 बिट MSI। ओके सर। MSI ना सर? सर डार्क कॉमेट रेड कैसा है? वो भी ठीक है, यूज कर सकते हो। रैट्स तो सारे अच्छे होते हैं, बस हर एक रैट में एक अलग खासियत होती है। हर एक रैट की अलग खासियत होती है। जब भी सर मिले कोई अच्छा रेट बता देना। ठीक है, मैं ग्रुप में भेजता रहूंगा चीजें। अभी रैट के पैक्स भी भेज रहे हैं, कुछ लोगों ने रैट के पैक्स ओके भी सर। मांगे हैं।
वो कुछ 180-85 रेट्स मिल जाएंगे तो तो अनडिटेक्टेबल है वो भी बता देना। ठीक। और बग बाउंड्री का आइडिया है कुछ? बग बाउंड्री हो रही है? नहीं भाई, बग बाउंटी नहीं करता मैं। नहीं, अगर कुछ आइडिया हो सीखने के लिए, थोड़ा बहुत कुछ आइडिया हो तो कोर्सेज देख सकते हो उसके लिए। कोई कोर्सेज है आपके पास पढ़ने लायक? कोर्सेज पढ़े हैं, कह तो रहा हूँ ग्रुप में अपलोड करूंगा, अभी कुछ चीजें रह रही हैं। ठीक है, एक बार का ओके। साइज बहुत बड़ा होता है, उनको पहले मुझे अनरार करके कंटेंट चेक करना होता है, फिर उसको जिप फाइल में कन्वर्ट करना होता है, स्प्लिट कर करके नहीं, अगर जैसे कि फाइल को अपलोड करना होता है। नहीं, अगर आप डायरेक्ट ड्राइव पे अपलोड करके दे सकते हो तो जैसे कि अगर आप आइडिया हो। ड्राइव पे नहीं, मैं आपको सीधा ग्रुप पे ही अपलोड करके दूंगा। ठीक है, फिर चलेगा। ठीक है, इसको होने देते हैं अभी, और तब तक आप भी वेट कर लो, मैं भी थोड़ी देर में आता हूँ, ठीक है।
तो ये लमसम पूरा होने वाला है, ठीक है, एंड तक पहुंच ही गया ये। और सर अगर इसको दोबारा चलाना तो कहीं चलाएंगे जैसे, क्योंकि डेस्कटॉप पे शो तो होने का। दोबारा चलाने के लिए यूआरएल देख रहे हो, लोकल होस्ट और पोर्ट नंबर 8834, इसको याद रखना। बाकी यहाँ पे आपका टेनेबल सिक्योरिटी नाम से नेसस वेब क्लाइंट होगा, इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ से चल जाएगा। तो यहाँ पे ये हो चुका है स्टार्ट। यहाँ पे आपको अपना टारगेट देना है, जो भी वेबसाइट है आपकी, तो मैं दे देता हूँ www.certifiedhacker.com और सबमिट कर देता हूँ। सबमिट होने के बाद वो इसका आईपी स्कैन करने की कोशिश करेगा कि उसका आईपी क्या है। आईपी आते आपने इसको सेलेक्ट करना है और रन स्कैन पे क्लिक कर देना है। तो ये स्टार्ट स्कैनिंग कर देगा और जो भी वल्नरेबिलिटीज साइट पे अवेलेबल होंगी, सारी वल्नरेबिलिटीज को आधे घंटे 1 घंटे जितना भी पूरी साइट को स्कैन होने में लगेगा, उसको स्कैन करके ये आपको शो कर देगा। किसी भी वेबसाइट को स्कैन कर देते हैं सर? किसी भी वेबसाइट को, HTTP HTTPS सबको। ठीक है सर। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये आप स्कैन करके देख लेना, वल्नरेबिलिटीज आपको मिलेंगी। हिस्ट्री में जाओगे आपको तो आपको हिस्ट्री मिलेगी, आप कौन सी चीजों को स्कैन कर रहे हो। वल्नरेबिलिटीज में आपको सारी वल्नरेबिलिटीज मिल जाएंगी। ठीक है, तो ये कर लेना। सर ऐसा करने से हमारे लॉग्स रजिस्टर नहीं होंगे साइट पे? लॉग्स डायरेक्ट क्वेरीज करने पे होंगे, सिर्फ इसको स्कैन करने से नहीं होंगे।